सारे लोग वहाँ खड़े थे, दूर से देख रहे थे, कोई बचाने नहीं आया। मतलब इस इलाके के लोग देख रहे, तमाशा देख रहे थे, मगर किसी ने अभी दिखाई ये चाल दिखाई यहाँ पर मुझे लगता है कम से कम 10-20 घर होगा, मगर किसी ने इस मामले में हस्तक्षेप करने की सोची भी नहीं। ये देख सकते हैं, मतलब इंसानों को शर्मसार करने वाली घटना जो हुआ तो हुआ, मगर यहाँ के लोगों ने भी पड़ोसी के नाते पड़ोसी धर्म कहीं ना कहीं नहीं निभाया। आपका परिचय भाई साहब? सोशल मीडिया जहां पर लोगों को एक करता है, इसके विपरीत पालघर जिले के बोईसर शहर के नई शिवनगर बस्ती में एक ऐसी घटना सामने आई जो इंसानियत को शर्मसार करने वाली है और सरकार और प्रशासन पे एक सवाल उठाती है। कल कुछ देर रात शिवनगर नई बस्ती में दो परिवार के बीच में सोशल मीडिया स्टेटस के चलते बात विवाद हुआ। बात पहले बहस के चलते हुई, उसके बाद जो पीड़िता है उनके परिवार वालों पर सामने वाले जो थे लोगों ने, उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से उनके साथ मारपीट की और उनके परिवार के सभी लोगों को उन्होंने एक झुंड बनाकर आया, उनके साथ मारपीट की। और कहीं ना कहीं इसी के बीच परिवार के सदस्य आज हमारे बीच नहीं है। क्या कुछ घटना हुई जिसको समझने के लिए ग्राउंड जीरो से हम परिवार से बात करेंगे? क्या कुछ उनके साथ हुआ था कुछ देर रात? आप थे जब आपसे घटना हुई थी तब? क्या नाम है आपका? और जो जिनकी देहांत हुई वो कौन लगते हैं आपके? आपके माता श्री हैं। तो मुझे बताइए कि जब ऐसा घटना हुई तो उसका मतलब पूरा क्या कारण क्या था? कारण था कि व्हाट्सएप की बात थी, वो अपना स्टेटस डाली। स्टेटस में क्या था ऐसा, मतलब ये बताइए जरा। स्टेटस वो रखी थी। क्या था स्टेटस में? क्या था स्टेटस में, आप बताइए जरा क्या हुआ था? स्टेटस में लिखा था कि करवाली बेइज्जती आ गया सर। अच्छा। सोशल मीडिया अगर हम कोई भी स्टेटस डालें तो उसको पर्सनली लिया तो किसकी गलती है? तो जो जिसको दिखाया आपने स्टेटस वो कौन लगता है आपके, मतलब रिलेटिव है, परिवारजनक है, कौन है वो? नहीं, जिन्होंने आप पे हमला किया है वो कौन लगते हैं आपको? कोई नहीं लगते हैं, वो मेरे कांटेक्ट में थी क्योंकि वो मेरे से जॉब मांग रही थी, तो उसी बहाने मेरे कांटेक्ट में आई थी। अच्छा। मैं पहले जॉब करती थी तो ये लोगों को लगता था तो मतलब आपने किसी जोक वगैरह को डाला था स्टेटस पे? हाँ। कोई मजाक था, कोई जोक था, इसके चलते उन्होंने पर्सनली ले लिया। हाँ। उसके बाद क्या कुछ घटना हुई थी? उसके बाद मुझे कॉल करके कॉलेज के बाहर बुलाया और दो लोग ने। कौन से कॉलेज में? क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप? BSc। आप BSc कर गांधीनगर कॉलेज से, और वो फ्रेंड आपकी, उसने स्टेटस देखने के बाद, फ्रेंड नहीं है मतलब किसी चलते आपकी उनकी दोस्ती हुई, उसको उसने स्टेटस को देखा, उसके बाद उसने आपको कॉलेज के बाहर फोन करके बुलाया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद दो लोग मिलकर मेरे से झगड़ा करने। दो लोग कौन थे वो? दो लोग कौन थे वो? हर्षा और दोनों लड़की ही थी? दोनों लड़की, हर्षा थी और उसकी फ्रेंड अमृता थी। मतलब आप एक को जानते थे, दूसरे को जानते नहीं थे? दोनों ने क्या किया? गाली गलौज की, मारपीट की? गाली गलौज की और फिर मारपीट चालू कर दी। कॉलेज के बाहर? कॉलेज के बाहर। वहाँ पर कोई वॉचमैन, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं था? आदमी लोग कोई छुड़ाने नहीं आए, एक औरत आई, वो हम लोग को छुड़ाई। ओके। फिर मैं सोची मैं पुलिस स्टेशन जाती हूँ, फिर मुझे लगा कि अगर गई तो फैमिली इन्वॉल्व होगी, पैसा खर्चा होगा, बात बढ़ जाएगी, और मैं कभी पुलिस स्टेशन गई नहीं उस जिंदगी में, तो मैं नहीं गई। मेरी मम्मी का फोन आया कि उसकी माँ आके कुछ बोल रही, कंप्लेंट कर रही, तो मैं घर आई तो वापस शाम को यहाँ। मतलब आप कॉलेज में ही थे, उन्होंने आपके साथ मारपीट की और खुद उनके परिवार वालों ने आपके घर पे फोन किया? अच्छा, मतलब मारा भी आपको, और उन लोग की दलील दे रहे हैं कि तकलीफ आपकी तरफ से आ रही है, शिकायत आप भी कर रहे हैं घर पर कहीं ना कहीं। तो फिर जब घर पे आए आप, उसके बाद क्या हुआ? वहाँ पे मेरी मम्मी से झगड़ा, मतलब वो बोलती है कि तुम्हारी बेटी ने, बहस कर रहे थे आपके परिवार से? फिर मेरी मम्मी मुझे फोन करके बुलाई कि जल्दी घर आ जाओ। अच्छा, कितने बजे घटना है सर? सुबह 11 बजे करीब उसने मुझे फोन किया था, और फिर झगड़ा हुआ। फिर मैं स्टेशन पे आई, स्टेशन से 11 बजे के बाद जो मेरे को ट्रेन मिली वो पकड़ के मैं घर आ गई। अच्छा। घर आने के बाद फिर हम लोग उनके यहाँ गए तो वो लोग थे नहीं। पास में रहते हैं वो लोग? हाँ, वो लोग का घर बंद था। अच्छा। मैं देखने गई थी कि कहाँ उसको चोट लगी है, बोल रही थी सर फूट गया। मैं बोली चलो देख लेते हो सर फूट। तो आपने उनको मारा था क्या? मतलब थोड़ा बहुत जो हाथापाई थी उसमें उनको तकलीफ, उनको भी लगा था क्या? कुछ भी नहीं लगा। अच्छा, तो फिर सर फूट गया, तो मैं बोली चलो देख लेते, फूटा तो इलाज करा दूंगी। अच्छा। गई देखने, वो थी नहीं। फिर उसकी माँ और वो यहीं आए और फिर झगड़ा हो गया। शाम 5 बजे की बात। और जब झगड़ा हो गया तो हम पुलिस स्टेशन गए, पुलिस वालों ने स्टूडेंट समझ के कॉम्प्रोमाइज करवा दिया। मैंने दोनों लोग को सॉरी बोला। अच्छा। उसकी माँ को और उसको, और घर आ गए। घर आके मैं सो गई, मेरी माँ और बहन खाना बना रहे थे। फिर वो लोग पूरा, उसकी दोनों बहन, माँ और बड़ा भाई थे, सब लोग आए और मेरी बहन को बुलाया बाहर। कितने लोग आए थे? माँ, दोनों बहन, दोनों बहन, उसका बड़ा भाई। 4 लोग थे। और घर में कितने लोग थे यहाँ पर? हम 3 लोग थे। तीन में सोई था। 3 में दो लेडीज थे ना? तीनों लेडीज थे। बाकी कोई नहीं। अच्छा, कैसे और मेरे जो आपके पिताजी दादा है जी वो तो 4 लोग थे मतलब। चलिए ठीक है। वो उठते भी नहीं। हाँ हाँ। फिर उसके बाद क्या हुआ?
मेरी पायल को बुलाया बाहर, वो देखने जैसे ही है उसको पकड़ के नीचे गिरा दिया और मारने लगे। तब मेरी मम्मी दौड़ के आई, आवाज़ सुन के मैं आई, सबको मारने लगे, हाथ में पत्थर उत्थर लेके आए थे। और फिर उसका बड़ा भाई भी हम लोग के ऊपर हाथ उठाया। मेरे भाई वहाँ से जब काफ़ी मारपीट हो गई थी तब मेरा भाई वहाँ से आया, सारे लोग वहाँ खड़े थे, दूर से देख रहे थे, कोई बचा नहीं आया। मतलब इस इलाके के लोग देख रहे, तमाशा देख रहे थे, मगर किसी ने अभी दिखाई ये चाल दिखाई यहाँ पर मुझे लगता है कम से कम 10-20 घर होगा, पर किसी ने इस मामले में हस्तक्षेप करने की सोची भी नहीं। ये देख सकते हैं, मतलब इंसानों को शर्मसार करने वाली घटना जो हुआ तो हुआ, मगर यहाँ के लोगों ने भी पड़ोसी के नाते पड़ोसी धर्म कहीं ना कहीं नहीं निभाया। आपका परिचय भाई साहब? मैं उनका लड़का हूँ। अच्छा, मतलब आपकी माता जी का देहांत हुआ है, आप कहाँ थे उस समय? मैं काम पे था, जब मैं आया तब झगड़ा चालू था। तो आपको किसने बताया कि सब घटना हो गई? किसी ने नहीं बताया, मैं काम पे आया अपने। अच्छा, आप कंपनी छोड़ के घर पे आ रहे थे? हाँ, अपने सेठ के साथ आ रहा था मम्मी से बात करने। अच्छा, तो आया तो इधर पहले से झगड़ा चालू था, तो मैं आ रहा था तो मेरे को पकड़ के गला दबा के। किसने गला दबाया आपका? उसके भाई ने। उसके भाई ने गला दबा के नीचे गिराया। दिखाओ। ये सब कैसे लगे, घाव कैसे लगे? उसी ने मारा है। जरा दिखाइए, कैमरामैन यहाँ पर दिखाइए किस तरह से घाव लगा है। गला दबाया मेरा। और मतलब बड़ी बेरहमी से यहाँ पर ऐसा जैसे क्योंकि गैंग वार हुआ है, सामने वाला पक्ष मुझे लगता है कि ऐसा कुछ किसी तरह का रंजिश या साजिश, मुझे लगता है कि वो लोग अपना कहीं ना कहीं एक बहाने के चलते इसको अंजाम दे रहे थे। उसके बाद क्या हो गया भाई साहब? मैं आया तो उन लोग सब मेरी मम्मी को मार चुके थे, मेरी दोनों बहनों को भी मार चुके थे। और फिर वो मेरे सेठ और मेरा एक दोस्त आया था साथ में, तो उन लोगों ने मुझे छुड़ाया, इन लोगों को छुड़ाया, तब उन लोग सब भाग गए। फिर हम लोग गए मम्मी को लेके पुलिस चौकी गया, तो उधर उन्होंने मेडिकल बना के दिया, तो जाके दवा करवाया। अच्छा, तो आपने उस समय सिर्फ मेडिकल करवाने के लिए पुलिस वाले अपने कंप्लेंट में दर्ज किया? पहले गया तो उन्होंने मेडिकल बना के हॉस्पिटल भेजा वहाँ पे। मतलब आप बता रहे हैं कि आपको ज्यादा लगा घाव, ब्लीडिंग वगैरह, खून वगैरह निकला था, तो उसी हालत में अपने चौकी ले गए? हाँ, उसी हालत फिर में उन्होंने मेडिकल बनाया, तो जाके पहले बोले दवा कराओ, उसके बाद फिर आओ तो तुम्हारा रिपोर्ट अच्छा, लिखते हैं। अच्छा, 2 टाका लगा। 2 टाका छाती में। 2 टाका कहाँ पे लगा? आँख के नीचे। 2 टाका आँख के नीचे लगा? हाँ, लगा है। और छाती में दर्द था, तो डॉक्टर दवा हुआ दिया, बोला आप जा सकते हो। कहाँ पे इलाज करवाया? प्राथमिक उपचार टीमा में करवाया। हाँ। तो मुझे बताइए कि जब ये सब घटना हुई तो आपकी बहन ने बताया कि पहले वो खुद चौकी जाने वाली थी, बट वो लोग नहीं गए। हालांकि फिर 2 स्टूडेंट्स का मामला सॉल्व कराने के पुलिस ने दोनों में सुलह करवा दिया, मगर फिर कहीं ना कहीं इस बात को आपको अनजान थे कि ये लोग सॉल्व हो गया, फिर भी लोग मारा पीट करने के लिए आ सकते हैं। हाँ। इस को जानकारी थी? नहीं, ये चीज किसी को भी नहीं मालूम। पहले कभी दुश्मनी थी उनसे? नहीं, कोई भी नहीं। बातचीत भी नहीं थी। वो लोग से बातचीत भी हम लोग नहीं करते। आपकी पत्नी का ध्यान हुआ है? आप कहाँ पे थे उस समय? दुकान पे था। आपको यहाँ पर दुकान है? हाँ। का दुकान है आपका? पानीपुरी का। आप दुकान का धंधा है? अच्छा, तो उसमें आपको जब किसी ने बताया कि आपको कोई बाद में सब मैटर खत्म हो गया, तब वो लोग, एक औरत ने जाके मेरे को बोली कि आप जाइए, ऐसा ऐसा, वो लोग घर पे पहुंचे। अच्छा, तब तक ये लोग मार पीट के निकल गए। आप अस्पताल कितने बजे गए थे? पूरा 7:30 बजे के करीब। कल शाम को 7 बजे आप अस्पताल गए थे? कल नहीं, परसों 10 तारीख की रात। 10 तारीख की रात को आप अस्पताल गए थे? और उसी दिन की ये मैटर है पूरा। अच्छा, और एनसी का आपका दर्ज किया पुलिस ने? 10 तारीख की रात को। अच्छा, कितने बजे हो रहे लगभग ये दर्ज आपका? आप 7 बजे अस्पताल गए थे? हाँ, अस्पताल जाके आने के बाद आपका कंप्लेंट दर्ज किया गया? 9:30 बज गया था। 9। फिर जो आरोपी थे वो पुलिस ने बुलाया था आपके सामने? नहीं, उन लोग भी आए थे अपना एनसी डालने, उनको बुलाया किसी ने नहीं था। अच्छा, वो लोग क्रॉस एंट्री करने आए थे? इस पर ध्यान देने वाली बात है, उन्होंने गुनाह किया। उन्होंने जब देखा कि मैटर बहुत बड़ा हो चुका है, तो कहीं ना कहीं अपना पर्दा साफ करने के लिए और अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए क्रॉस एनसी का उन्होंने कहीं ना कहीं रास्ता अपनाया। हाँ। उसके बाद पुलिस ने उनको बुलाया था, वो लोग आ गए थे, उनसे बातचीत किया उनसे? हाँ, उनको उनका दिखा और उनको छोड़ दिया। उन लोग सब घर पे चले गए। हम लोग 9:30 बजे तक रुक के जो हुआ सब बताए, फिर पुलिस वालों ने हमको भी छोड़ दिया घर पे। तो मतलब सिर्फ उनसे बातचीत की, उन पुलिस वालों ने देखा कि इतना बड़ा यहाँ पर लफड़ा हो गया, टाके लग गए 2, मगर उनसे एक सवाल भी नहीं किया कड़ी से। उनसे मतलब बातचीत किया, छोड़ दिया उनको। उसके बाद फिर आप घर पर आ गए? हाँ। फिर क्या हुआ अगले दिन, ये बताइए? अगले दिन फिर छाती में दर्द हुआ, और चक्कर आ रहा था, तो उसको हॉस्पिटल लेके गया, दिखाया। तो बीती रात हॉस्पिटल डिस्चार्ज कर दिया था उनको? हाँ, वहाँ पे रखा नहीं था रात को? दिन में नहीं, दिन में लेके गया। अच्छा, दूसरे दिन। हाँ, 11 तारीख को दिन में। हाँ। तो वो लेके गया, तो डॉक्टर बोला कि कुछ ज्यादा नहीं है, नॉर्मल है, और एक दवा दे दिया, बोला कि जाओ इसी पे ठीक हो जाए। और लेके आया, सलाइन भी चढ़ाया था। सलाइन भी वापस आप वहीं पे गए थे? टीमों में हाँ, गए? टीमा में ही गया। सलाइन भी चढ़ाया था।
तो उसने बोला कि नॉर्मल है, कुछ दिक्कत की बात नहीं कोई है। दिक्कत जा की सकते बात हो बोल के भेज दिया हम लोग। 11 तारीख को सुबह 11 बजे। 11 तारीख को 1 बजे के करीब दोपहर में को? हॉस्पिटल गया। अच्छा। फिर 4 बजे वहाँ से रिटर्न आया, उन्होंने जब बोला कि आप जा सकते हो तब। बिल्कुल। फिर क्या हुआ उसके बाद? फिर घर पे आया, खाना वाना खिला के 9-10 बजे तक सुला दिया सबको। फिर 12:30-1 बजे रात को 12:20 को हाँ 11 तारीख को रात को 12:30 बजे। 12 बज गया था, मतलब 12:30 हो गया था, तो 12 तारीख हो ही गई। बिल्कुल। तो मम्मी उठी, बोलती है कि छाती में दर्द हो रहा है, और उठी, मैं हाथ पकड़ के उठाया, तब तक वो जमीन पे नहीं गिर थी। गई और बेहोश हो गई। अरे वाह। फिर उसको हम लोग उठा के हॉस्पिटल लेके गए, तो डॉक्टर टुंगा बोला कि हॉस्पिटल। खत्म। वहाँ पे उन्होंने बोला कि रात को आप टिम्मा के बदले ठुंगा गए। हाँ। टुंगा में गए। अच्छा। हाँ, और वहाँ जो पे ले पास जाते था थे? वो हम वहाँ पे बिल्कुल, मतलब ये एरिया से जो अस्पताल बता रहे ठुंगा वो थोड़ा सा पास पड़ता है, तो कहीं ना कहीं तुरंत इलाज कराने के लिए इन्होंने, और बड़ा अस्पताल भी है कहीं ना कहीं, तो इसके लिए वो टुंगा गए थे। और वहाँ पर डॉक्टर ने बताया, क्या बताया? डेथ हो गया कर। मतलब देखने के बाद बताया कि थोड़ा उपचार किया नहीं, उन्होंने? नहीं, कुछ नहीं। तुरंत हाथ 1-2 पकड़ा और बोला कि मिनट डेथ कर। ECG लगाया, ECG लगाया। और फिर पुलिस वहाँ पर आई थी मौके पुलिस पर? पुलिस रात बाबू को से वहाँ रात को पे। पुलिस को वो फोन करके बुलाया, हम्म। हॉस्पिटल वाले जी। तो बुलाया, तो वो आया, तो फिर हम लोगों से सब पूछताछ किया, हम्म। लेकिन फिर भी कुछ किया नहीं। पोस्टमार्टम के लिए कब गई बॉडी? पोस्टमार्टम के लिए 4 बज गए, भोर में? 4 बजे। अच्छा। फिर वहाँ पे ले जाके 5 बजे रख दिया तारापुर में। फिर डॉक्टर आया 11, 11:30, 12 बजे के करीब में। हम लोग सुबह 5 बजे से 12 बजे तक हॉस्पिटल के बाहर ही बैठे थे। फिर डॉक्टर आया 11-12 बजे के करीब में। उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, रिपोर्ट में क्या लिख के दिया है? रिपोर्ट में लिख दिया रिपोर्ट है में? कि छाती में ब्लड जम गया था, हाँ। और पीठ की रीढ़ की हड्डी टूट गई थी मार खाने की वजह से। हाँ। और छाती में ब्लड जमने के बाद भी वो कह रहे हैं कि हार्ट अटैक आया है। मतलब मरने का कारण हार्ट अटैक बताया गया है। मरने का कारण मरने heart का attack तो कारण- आपने सवाल नहीं उठाया कि मतलब हार्ट अटैक कैसे आया उनको? जो जब उन्होंने- इतना एक कहा आदमी, एक कि लेडीज के हो सकता ऊपर, है। एक लेडीज शरीर के ऊपर इतना अगर 3-4 लोग हाथापाई करेंगे, उनको बेरहमी से मारेंगे। क्या नाम था आपके माता जी का? लीलावती देवी। और उनकी उम्र क्या थी? छोटी है। अब समझिए कि मतलब 50 साल की एक महिला के साथ अगर इतना दुर्व्यवहार किया जाएगा, बेरहमी से मारपीट किया जाएगा, तो क्या कुछ उनका क्या मतलब, सोचिए किस तरह से उनका हालत रहेगा। तो फिर आपने सवाल नहीं उठाया कि ऐसा कैसे हो रहा पूछा है? तो वो बोलते हैं हार्ट अटैक किसी को भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है बोलते हैं। हार्ट अटैक से पूछा कि खून जमा है। इससे पहले क्यों नहीं आया, इससे पहले भी आ सकता था, या झगड़े के बाद ही क्यों आया? तो बोलते हैं उसका हम क्या कर सकते हैं। अब आया जो ड्यूटी पे था मेडिकल ऑफिसर, कहीं ना कहीं ये सवाल उस पर बढ़ता है, उसकी कितनी काबिलियत है ये हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं। मुझे लगता है कि हो सकता है कि शायद इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निष्पक्ष जांच नहीं हुआ है। सवाल ये भी खड़ा होता है, और पुलिस प्रशासन पे भी कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है कि जब मौके वारदात पर एनसी ले ली गई थी, तो उसके बावजूद इस घटनाक्रम पे बाकायदा फॉलोअप क्यों नहीं लिया गया? जो आरोपी थे उन पर उनसे पूछताछ क्यों नहीं की सख्ती से? ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल बनता है, और उस पर एक बार पुलिस को देखना पड़ेगा। तो मुझे बताइए कि आपकी अब क्या मांग है? हमको न्याय चाहिए। जो आरोपी थे वो भी हैं यहाँ पर? नहीं, वो पुलिस लेके गई है। हाँ, पुलिस कस्टडी पुलिस कस्टडी में है। कितने लोग थे वो लोग? ने 5 आदमी को लेकर गया। 5 आदमी को। और आपकी वाइफ का अंतिम संस्कार वगैरह हो गया सब? हाँ, कल हो गया। कल हो गया। सुनाइए जरा सा कि जब तक आप उनको अरेस्ट नहीं करेंगे, जब तक आप अंतिम संस्कार नहीं करने वाले थे। नहीं, मतलब रोके थे 1.5 घंटे तक। अच्छा, आप रोके थे? लेकिन कोई भी पत्रकार भी नहीं आया, ना पुलिस वाला आया, ना कोई नहीं आया। मतलब आप- आप से कोई आया ही नहीं। मतलब आपने मांग किया था जब तक उनको अरेस्ट नहीं करता आप अंतिम संस्कार नहीं हाँ। करेंगे, उसके बावजूद कोई आप पे सुनवाई करने के लिए कोई नहीं सुनवाई आया। नहीं। तो देखा हमने किस तरह से ग्राउंड जीरो से एक परिवार, मतलब बेरहमी से एक किसी ने अपनी माता को खोजा, किसी ने अपनी पत्नी को खोया, एक पूरा परिवार किस तरह से उजड़ गया। जो महिला होती है वो किसी कहीं ना कहीं अपने परिवार में जोड़ के रखती है। तो ऐसे में एक निर्मम घटना जो इंसानियत पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है और सरकार के कार्यकाल पर एक प्रश्न चिन्ह बनाती है, इसको भी एक सुचारू रूप से और निष्पक्ष न्याय की जरूरत है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ।